हाँ तो हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्य मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आपको आज की पहले की क्लास में हमने रियल नंबर का शुरुआत किया था। आज शुरुआती पॉइंट सारा सारा हमने बता रखा है। अब जो बताया जाएगा उस रियल नंबर का कुछ खास खास बातें जो होती है वो टॉपिक को बताकर फिर आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में टॉपिक की समाप्ति होगी। आगे की जो क्लास चलेगी उस क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव से लाया जाएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव से लाया जाएगा। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके बीच रखा जाएगा, आपके बीच कराया जाएगा। कौन क्या है कौन क्या नहीं, ये आपको समझना है। ध्यान से जरा समझिएगा, सारी बातों को समझिएगा, सारे टॉपिकों को, सारी की सारी बात हम बताने वाले हैं। आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे मेरे भाई। भागा विधि वाली मीटर कहा जाए तो बचपने में आप लोग महत्तम बनाए हो, उसी सिस्टम से बनेगा। लेकिन आपको एलसीएम एचसीएफ जो कि ज्ञात करने को अगर कहा जाए कि गुणनखंड विधि से, यानी कौन सी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाए, कैसे होता है ये आपको बताएंगे। छोटे छोटे टॉपिक बता बताकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, पहला टॉपिक की बात कहते हैं। क्या टॉपिक आपके बीच आया? क्या एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दोनों टॉपिक को हल करने की बात की जाएगी। तो देखिएगा और समझिएगा पॉइंट क्या आपके बीच आता है। जैसे कि एलसीएम की बात कह दी जाए, पहला सवाल आपको दे दिया जाएगा इस तरह से और कहेगा सर एलसीएम भी ज्ञात करें और एचसीएफ भी ज्ञात करें, लेकिन कैसे, तो समझिएगा ध्यान से। जैसे कि दे दिया जाएगा 8 और 32 का, कॉमा दिया 8 32 का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर। कौन सी विधि कहा जा रहा भाई? तो कहा जा रहा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि की बात। कौन सी विधि की बात कहा जा रहा? अभाज्य गुणनखंड विधि की बात कहा जा रहा। तो देखिए कैसे होता अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका सॉल्यूशन समझिएगा, बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। कहने का मतलब है भाई कि अभाज्य गुणनखंड यानी 8 को 32 को ऐसा तोड़िए कि उसका खंडन जो गुणनखंड जो होगा टूट टूट कर कैसे रूप में आएगा? तो अभाज्य संख्या के रूप में आएगा। कैसी? अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या की तरह देखिए उसी को ही कहा जा रहा है क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी अभाज्य? जैसे कि दिया क्या गया, देखो समझिएगा कैसे। जैसे कि दिया गया 8, 8 को हम खंडित करेंगे, दो दुए 4, दो चौके 8 ने, सॉरी 2 चौके 8, दो दुए 4, 2 एकम 2। यानी कि देखिए 8 का जो खंडन क्या आया, गुणनखंड क्या है, 2 दूना 4 दूना। सभी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्या अभाज्य में टूटा। बात समझे? बात आगे कहा जाए 32 32 से बताइए। इसको भी खंडित करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये कहा गया। अब बात आता है सर एलसीएम ज्ञात करिए और एचसीएफ ज्ञात करिए, दोनों चीज कहता। मजेदार टॉपिक है मेरे भाई, तो समझिएगा ध्यान से। तो पहली बार हम बात करेंगे किस चीज का? एचसीएफ का। किस चीज का? एचसीएफ का। कैसे आसानी से होगा, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्टिव तरीका भी बताएं कैसे सोल्व करना। तो देखिए ध्यान से, ये देखिए सब्जेक्टिव में अगर पूछ लिया जाए तो इस तरह से कर दिया। फर्स्ट टाइम करके बताते हैं क्या, एलसी एचसीएफ निकालना हमको मिलाना के। देखिए ये 8 का इस तरह से गया गुणनखंड, ये 32 का गया गुणनखंड, गया मेरे भाई। मिलाना है कि दोनों में कौन कौन मिलता है, दोनों में मिल रहा कुछ कुछ अंक, दोनों में मिल रहा कुछ कुछ अंक। हाँ भाई, दो दो ठो दो 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 ठो दो दो दो। अरे भाई दो दो मिला, सब में दो दो मिला। तो एक ठो मिला, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, एक ठो मिला तो दो ठो बदले एक ही निकालना है। दो ठो हुआ तो एक निकला, फिर दो ठो बदले एक निकलेगा, फिर ये दो ठो है उसके बदले एक निकलेगा। बताइए क्या क्या है? बाकी जो सिंगल सिंगल दिख रहा अकेला अकेला उसको नहीं कुछ करना, यानी इस लाइन में भी वही चीज होना चाहिए, इस लाइन में भी, तब जाकर निकालिएगा। और वही का जो गुणन होगा, दो दूना 4, 4 दूना 8, यही जो गुणन होगा सो क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो एचसीएफ कहलाएगा मेरे भाई। कहिएगा सर ये तो एचसीएफ हो गया, अब सवाल एलसीएम का है तो कैसे सोल्व करेंगे? बस दो क्वेश्चंस बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ आलू। तो देखिए ध्यान से, बात एलसीएम का आता है तो देखिए
जो दोनों में दो दो बार मिला है उसको एक एक बार लिखे, तीन को मिला है दोनों, एक ठो दो ठो, तीनों के बदले एक एक बार लिख दी। अब बाकी जो बचा वो उसको बारी बारी से लिख दिए, क्या बचा तो, फिर क्या बचा तो, अब गुणन कर दीजिए। बात समझे जी। दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, सोलह दूना 32। बताइए ध्यान से क्या हो गया। ये हो गया आपका HCF, ये हो गया आपका क्या LCM। कहिए सर ऑब्जेक्टिव तरीका क्या है बनाने का, ये जरा बताइए आप। तो ऑब्जेक्टिव तरीका को भी देखिएगा ध्यान से। क्या है भाई, 8 और क्या है 32 है, ये ना है 8 और 32। तो देखिए ध्यान से, क्या इसको लिख सकते एक 8 गुने 1, क्या लिख सकते हैं 8 गुने 1, क्या 32 को लिख सकते हैं 8 गुने 4। इसमें जो है वो इसमें भी है, जो दोनों में है वही क्या होता है, वही क्या होता है HCF। दोनों में क्या है 8 है, क्या एक चार अलग 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 है ना भाई, एक जैसा कौन है, इसमें भी क्या है 8, दोनों में वो क्या हो गया HCF ऑब्जेक्टिव तरीका। तो सर LCM कैसे होगा सर, तो जो दोनों में मिल रहा है उसको साइड कर लीजिए, और जो अकेला एक है तो एक गुना करिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये बेचारा 4 बच रहा है, इसको भी ले आइए, 8 चौवे 32, ये क्या हो गया आपका LCM। क्या हो गया जी LCM। क्या बात आप समझे, बात समझे। अब तीन पार्ट वाला थोड़ी सी जानिएगा, फास्ट करेंगे, तीन पार्ट वाला जान लीजिएगा, विशेष ज्यादा नहीं बताने वाले। तीन पार्ट वाला देखिएगा, यदि सीखने का हो तो आप सीख सकते हो इस चीज को काफी आसानी से, बिल्कुल सिंपल है भाई, सीख सकते हो, कोई कष्ट की बात नहीं। कहेगा सर 8 12 16 का LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड, तीन अंक रहे तो कैसे करेंगे, तो देखिए काफी सिंपल है भाई। क्या है पहला अंक, क्या 8 को लिखेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे, दो दुए चार, चार दूना 8। फिर 12 है, 12 को लिखेंगे, दो दूना 4, चार तिये 12। फिर क्या है 16 को लिखेंगे, दो दूना 4, चार दूना 8, दो दूना 4, चार दूना 8, 8 दूना 16। ये तीनों लाइन हो गया, ये इसके लिए हो गया भाई, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, क्या तीनों के लिए एक एक हो गया। तो सर HCF निकालिए पहले, क्या निकालना HCF। HCF क्या होगा, कंफ्यूजन होता है इसमें, तो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। तो देखिए ध्यान से, इसका तीन पार्ट वाला, जो तीनों में एक जैसा मिले, जो तीनों में मिले एक जैसा, वही सिर्फ होता है क्या HCF, और उसी का गुणनफल होता है क्या HCF। तीनों में क्या मिला, दो मिला तो एक ठो निकालेंगे, तीनों में क्या मिला तो दो मिला तो एक ठो निकालेंगे, और भी तीनों में मिल रहा, इसमें मिल रहा तो इसमें मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा तो भाग गया, कहानी खत्म। ये देखो अकेला बेचारा, चलो रहने दो, छोड़ दो, बस दो ही मिला, क्या हो गया दो दुए 4, ये हो गया आपका क्या HCF। क्या हो गया आपका HCF। सर LCM कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से जरा, जो तीनों में मिले उसको एक एक बार, एक बार, फिर क्या है एक बार, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दो ठो में मिल रहा भाई, चश्मा बन रहा देखिए, दो ठो मिल रहा तो दो ठो में देख रहे क्या, दो दो मिला तो एक ठो निकालेंगे। बेचारा अकेला है क्या तो तीन, बेचारा अकेला है क्या तो दो, कर दीजिए गुना, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, सॉरी दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ 24, 24 दूना 42। ये आपका क्या निकला LCM निकल कर आया। क्या निकला LCM। क्या बात ये समझ गए, कितना फिट टॉपिक है ये, क्या समझ में आया ये बात। आगे की टॉपिक आपके बीच आएगा जिसको कहते हैं हम लोग दशमलव प्रसार। अरे भाई क्या बात है, दशमलव प्रसार क्या होता है, आज सिखाते हैं आपको बेसिक तरीका भी, आज सिखाते हैं आपको जो मैथमेटिक्स से 10th क्लास का उसका रूल भी बताएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, छोड़िएगा मत, बिल्कुल बताते हैं, इससे जितना सवाल पूछा जाता है बिल्कुल बन जाएगा, ये 100% हमारा गारंटी है, एकदम दिल से बोल रहे, ईमान से बोल रहे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जी हाँ, तो दो तीन ठो सवाल लगा लीजिए। कहता है क्या 12 और 48 का HCF होगा, 12 और 48 का HCF होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। फटाफट जवाब दीजिए, देख कर जवाब दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे सवाल में। क्यों कंफ्यूजन होगा, लगाइए फटाफट जवाब। जी हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ तो क्या याद है आपको, 12 गुने 1 कर दीजिएगा, 12 गुने 4 कर दीजिएगा, 12 12 दोनों मिल रहा, दोनों में जब मिल रहा तो 12 ही क्या होगा आपका HCF होगा, होगा ना। जरा बताइए LCM क्या होगा, ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है
48, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 29। जवाब दीजिए दूसरा सवाल का, क्या होगा एलसीएम इसका? फटाफट जवाब दीजिए, एलसीएम कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई सही? चलिए ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो 48 होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी देखिए 12 तो इससे बच क्या रहा, 4, 12 में 4 से गुना 12 48, 48 सबका बी ऑप्शन में, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, तो बात करते हैं आगे की। लेकिन एक सवाल आप याद रखिएगा, दे दिया जाएगा आपके बीच, क्या दिया जाएगा देखिएगा, 8 और 0 और 64 का एलसीएम बताइए फटाफट। ऑप्शन ए में 48, ऑप्शन बी में 16, ऑप्शन सी में 36, ऑप्शन डी में 0। फटाफट बताइए कौन सा होगा, जवाब दीजिए। जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। बहुत फिट क्वेश्चन है भाई, क्या कहता। 8 है, 0 है, 64 का एलसीएम पूछा, क्या बात है, समझ रहे हो ना? देखिए कोई भी संख्या में अगर 0 आ जाए, कोई भी संख्या में 0 आ जाए और उसका एलसीएम कहा जाए ज्ञात करने के लिए, तो 0 आते ही क्या हो जाएगा, उसका मान पूरा पूरी एलसीएम क्या हो जाएगा उसका, तो 0 हो जाएगा। चलिए समझ में आई बात, मजा आया इसमें, ये टॉपिक में। बात करते हैं आगे का, शांत दशमलव प्रसार से पहले दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, ये टॉपिक पे बात करेंगे। तो हाँ देखिएगा गौर से, ध्यान से समझकर बात करिएगा। जी हाँ, तो जानना है पहली पॉइंट क्या कहता है, दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। दशमलव प्रसार तो देखिए ध्यान से, कोई भी भिन्न संख्या हो जैसे कि 8, उसमें कोई संख्या से भाग दिया जाए, भाग देने के बाद उसे भागा करने पर क्या क्या आएगा, दशमलव में आएगा, डेसिमल में। जैसे कि 5 से भागा दिया गया 8 में, बताइए 5 से कितने मरतबे में, एक मरतबे में, क्या बचा 3, दशमलव लगाएंगे क्या आ जाएगा 0, 5 से 6 मरतबे में क्या हो जाएगा 5 30, कट गया। बताइए ये क्या आया, यानी इतना के दशमलव प्रसार क्या आया आपका, काटिएगा तो 1.6, यही होता है दशमलव प्रसार। यानी दिया गया भिन्न के रूप में, तो उसको कैसे रूप में प्रसारित करना, प्रसारित मतलब उसको दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के रूप में बदलना। जैसे कि 8/15 है, इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, इतना हो गया। जैसे कि दे दिया जाएगा आपको 10/3, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार लिखे तो क्या करेंगे भाई, तो 10 से भागा तो जाएंगे, 3 तिया 9 दशमलव, फिर एक पर 0, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी ये सभी जा रहा, कहाँ तक जाएगा भाई, अनंत तक। तो ये हुआ दशमलव प्रसार। ये क्या भिन्न में दिया गया आपको, भिन्न कोई है, इसको दशमलव प्रसार में लिखना है, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझे, बात समझे जी, कोई दिक्कत, कोई कष्ट है इसमें, जी नहीं। बात करते हैं आगे की टॉपिक, देखिएगा दशमलव प्रसार को दो पार्टों में बांटा गया, दशमलव प्रसार को दो पार्टों में बांटा गया। तो जानिए ध्यान से कौन कौन सी पार्ट होता है आपके बीच, देखिएगा ध्यान से। देखिए दशमलव प्रसार को दो पार्टों में बांटा गया। देखिए दोनों पार्ट क्या है, एक तो देखो, एक पहलू से दो पहलू बन, एक का दो पहलू, एक सिक्के का दो पहलू। उसी तरह दशमलव प्रसार का दो पहलू, एक शांत है एक अशांत है। ये दोनों बात समझते हो आप, जानते पढ़े भी हो, लेकिन आपको जानना है शांत दशमलव प्रसार कहते हैं किसको, जानिएगा ध्यान से। शांत दशमलव प्रसार वैसी दशमलव प्रसार को कहा जाता है जिसका दशमलव में अंक लाने पर उसका एंड हो जाए, अंत हो जाए, जिसका अंत नहीं हो वो क्या कहलाता है, आसान दशमलव प्रसार। जैसे में शांत के बारे में समझिएगा ध्यान से, जैसे कि दे दिया जाएगा 12/5, ठीक है, 12/5 यानी एक भिन्न दिया गया 12/5, यानी 5 से भागा देना है किसमें भाई, तो 12 में। देखते हैं करके कितनी मरतबे लगा, 5 दूए 10, यानी 10 कट कर क्या आया, 2 बचा, घटकर 12 में से 10 घटा 2 आया, ठीक है। 5 से कम गया ये, तो दशमलव लगा देंगे, बताइए क्या हो जाएगा 0। 5 का कई मरतबे पढ़ेंगे, 4 मरतबे पढ़ेंगे, 5 चौके 20, इसका अंत हो गया, अंत हो गया, यानी ये स्टॉप हो गया दशमलव में प्रोसेस, एक ही अंक आकर स्टॉप हो जाए, या फिर 2 अंक आकर स्टॉप हो जाए, या फिर 3 अंक आकर स्टॉप हो जाए, लेकिन ये स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप हो जाता है दशमलव में प्रसारित रूप, उसे ही क्या कहते हैं, शांति। बेसिक है भाई। लेकिन वही बात कहा जाए, जैसे कि दे दिया जाएगा 10/9, 10/9 काटेंगे भाई, 9 से भागा देंगे कितने में, तो 10 में। कितने मरतबे लगाएंगे, तो एक मरतबे, तो क्या बचा, एक, दशमलव लगाएंगे फिर 10 हो जाएगा, क्या मरतबे लगाएंगे, एक, फिर आया, फिर 0, फिर एक मरतबे में, फिर 0,
फिर यानी एक 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 आते जाएगा कहाँ तक, अनंत तक, बताइए। इसका दशमलव में विभाजन किया बट रुक रहा है, इस तरह से स्टॉप हुआ, देखिए इस तरह से स्टॉप हुआ, यानी 2 गया, 4 गया, उसके बाद खत्म हो गया, कोई रिकॉर्ड, कोई आगे की बात, कोई पॉइंट ही नहीं आया, यहाँ पे आके कट गया, पूरा खत्म हो गया। लेकिन इसका देखिए, इसका विस्तार विस्तारित होता जा रहा है, एक मतलब ना बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, भाई। तो ये जो होते हैं क्या कहलाते हैं, आसान दशमलव प्रसार। क्या ये जो होते हैं अशांत होते हैं। ये देखो बेसिकली मेथड आपको बताइए, ये दोनों क्या है, शांत का बेसिकली प्रोसेस है, अशांत का बेसिकली प्रोसेस है। ऐसे आप जानिएगा क्लास टेंथ के अभाव पे, क्लास टेंथ के अभाव से। तो देखिए क्या उसका सिस्टम, क्या उसके सिस्टम के बारे में कुछ समझिए, कुछ बातें कर लेते हैं उसका सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली था भाई, ये बेसिक था, बेसिक प्रोसेस। ये जिंदगी में कभी मत भूलिएगा, और कभी नहीं भूल पाओगे यदि थोड़ा सा भी मैथ को अगर देखते रहे आप, तब कभी नहीं भूल पाओगे ये दोनों नियम को, ये दोनों ही हमेशा याद रहेगा। टेंथ वाला जो प्रोसेस वो तो भूल जाओगे, टेंथ दोगे भूल जाओगे, लेकिन ये और ये कभी नहीं भूल पाओगे। इतना याद रखना कि ऐसे ऐसे करने से शांत हो जाता है, यानी जिसका काटने पर, डिवाइड करने पर उसका अंत हो जाए दशमलव के बाद भी, वह शांत दशमलव प्रसार। और जिसका अंत ना हो, बार बार जाए, यानी एक एक पॉइंट बढ़ते जाए, वो आसान दशमलव प्रसार। तो बात समझे। बात करते हैं फॉर्मूले के अनुसार से, क्लास टेंथ के सिलेबस के अनुसार से। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है, जान लीजिए ध्यान से। देखिए टेंथ क्लास का फॉर्मूला बेस पे कहता है क्या, सात दशमलव प्रसार का फॉर्मूला कहता है क्या आपसे, कहता ऊपर कोई भी अंक रहे, जैसे कि दे दिया जाए 9/10, ऊपर कोई भी अंक रहे, कोई दिक्कत और कष्ट की बात नहीं है। लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, 9 तो ऊपर ठीक है, कोई मतलब नहीं, नीचे का गुणनखंड करिएगा। पहचान, नीचे का गुणनखंड करिएगा तो 10 को क्या करेंगे, 2 गुने 5, क्या करेंगे 2 गुने 5 कर दिए। अब 2 दिख जाए हर में और 5 दिख जाए हर में, सिर्फ 2 और 5 दिख जाए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी हर का गुणनखंड के देखना, यदि या तो फिर ऊपर रहे 7, नीचे सिर्फ 2 दिखे, सिर्फ 2 दिख जाए, नीचे सिर्फ 2 दिख जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 दशमलव प्रसार। ऊपर रहे 13, नीचे सिर्फ 5 दिख जाए, सिर्फ 5 दिख रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा। जी हाँ, तो ये टॉपिक दिखे ऐसा ऐसा, तो ये सभी क्या कराएंगे, शांत हो जाएंगे। समझ में आई बात। क्योंकि यदि साबित करने की बात आ जाए तो कैसे करिएगा भाई, कि साबित कैसे होगा यार। देखिए शांत होने का मतलब क्या बताया, तो पूर्ण रूप से कर, जैसे कि 10 से भागा देना है किसमें भाई, तो 9 में, ठीक है। तो 10 से कम है ना भाई, 0 दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0, क्या मतलब 10 9 90, 9 मरते में, देखिए कट गया पूरा पूरी। ये क्या स्थिर हो गया, 2 ही अग्नि लगा। फिर देखिए ये भी शांत है, ये तो हो ही गया बात। बताओ 7/2 कहेगा सर एक ही अंक 2 ठो में रहे तो कैसे शांत हो जाएगा। तो देखिए क्या ऊपर 7 है, नीचे क्या 2 से भागा लगाई, सॉरी 2 से 7 में भागा लगाई तो 2 तिया 6 बचा क्या 1 दशमलव, ठीक है। यहाँ क्या 0, 2 पचे 10, देखिए कट गया। ये आपके बीच साबित हो रहा है, ठीक है, पॉइंट समझे। कट गया तो ये भी क्या हो गया, स्थिर हो गया, तो शांत हो गया। बात समझे। यदि सिर्फ ये 5 भी रहे हर में तो भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। कैसे, सो देखिए 5 से भागा देना किसमें, तो 13 में भाई, 5 से भागा देना किसमें, 13 में, तो 5 का क्या बचता है, 5 दूना 10, बचा कितना 3, दशमलव लगाएंगे तो 0, 5 छक 30। अरे भैया देखो ये भी कट गया, कितना आया जी, 2.6 आया, क्या आया 2.6। ये भी स्थिर हो गया, तो क्या ये साबित हो गया, ये साबित हो गया, ये साबित हो गया। बात बताइए समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है आपको, बताइए। यदि किसी को दिक्कत लगता है तो बैक आइएगा क्लास के बाद, आकर इस चीज को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, गारंटी है हमारा। मजेदार टॉपिक है मेरे भाई। हम थोड़ा फास्ट करें इसलिए कि इस क्लास में समाप्त करना है। अभी इसका और 2 पार्ट है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, बताइए बताएंगे अभी, उसको भी जानना है ना। कहिएगा सर ये सभी तो शांत होंगे, लेकिन अब अशांत कौन होंगे ये आप बताइए सर। तो देखिए इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसके बारे में बहुत कुछ, हाँ तो बताते हैं। देखिए यदि ऊपर में 17 रहे, नीचे 1 ठो 5 रहे, ठीक है 1 ठो 5 रहे, यदि 5 के पावर 5 यानी 5 ठो 5 रहे तो भी ये क्या कहलाएगा, शांत होगा। लेकिन 1 ठो 5 रहे और 1 ठो 5 और 2 के अलावा 3 आ जाए,
हर में क्या, गुणन में 3 भी रहे तो ये क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा। विश्वास नहीं तो करते देखिए, 5 दिया, 15 से भागा किस में, 17 में देना है, बताइए। 5 एक मरतब लगा, 15 में, 15 बचा क्या, तो 10 मान लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। क्या मरतब लेगा, एक मरतब, बताइए 15। क्या बचा, 5, फिर देखो जीरो, 15 चौबीस, 15 तिया 45, जाएगा लगते जाएगा, क्या बचा, फिर 5, जीरो, 15 तिया 45, फिर 5, ऐसे होता जाएगा, 3 3 3 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। बताइए इसका स्थिर हो रहा है, नहीं हो रहा। जब स्थिर ही नहीं हो रहा तो इससे साबित हो रहा है कि ये शांत नहीं है, तो क्या है ये, अशांत। अरे भैया ये नहीं जानते हो जी, शांत, चल ठीक हो, शांत हो बोलो, लड़ाई झगड़ा होता मान लीजिए, देखो लड़ाई लड़ाई शांत हुआ जी, शांत होने का मतलब क्या, रुक गया, मतलब रुक जाना ही। और जो ना शांत हो जीते, नए शांत हो ले, अभी तक लड़ ये रहा, मतलब कि चल ही रहा उसी को, अशांत, शांत नहीं हुआ यानी अशांत है। ये बात समझ में आए। बताइए, यदि हम बताएं अभी जस्ट कि ऊपर 5 भी रहे, नीचे 2 रहे, उसके साथ 3 आ जाए, तो 3 दुश्मन है ये लोगों का, शांत का 3 क्या है, दुश्मन। तो शांत कुछ भी रहे उसके बीच में, हर में अगर आ जाए 3, तो वो क्या हो जाएगा, उसको अशांत बना देगा, उसको नरक कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये आपको जानना है, ठीक है, बताएंगे, लेकिन आप लोग का तो समय पार हो चुका, उतनी डिटेल करने का टाइम नहीं रहा। तो देखिए ध्यान से, यदि 5/2 है, गुने 7 भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि काट कर देखिएगा, गुना करके नहीं कटेगा, अशांत रहेगा, यानी इस बार ही बार इस करते जाएगा। जैसे कि देखिए, दे दिया जाएगा ऊपर 17 दे दिया जाएगा, नीचे आपको दे दिया जाएगा क्या, 2 गुने 6, क्या ऊपर 17 है, 2 छक 12, तो 17 ना ऊपर जी, 2 छक 12, 12 से लगाइए भागा 17 में, एक मरतबे में 12 बचा कितना, 5 पर 0 50, यानी 10 मान लो, 12 3 से 12 चौबीस 48, बचा कितना, 2 पर 0, 12 एक मरतबे में, फिर 12, इसी आते रहेगा, अनंत तक आते रहेगा भाई, कटेगा नहीं। बात समझिए, अशांत क्या होता है, क्या, शांत और अशांत का टॉपिक हो गई कंप्लीट। क्या बताया थे, रिपीटेशन देखिएगा, यदि बटा में कोई जीरो वाला संख्या भी दिख जाए, क्या बोले, जीरो की गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 आ जाए तो बिल्कुल शांत हो जाएगा। गुणनखंड करने पर खाली 2 का ही घात हो या तो फिर खाली 2 रहे तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। गुणनखंड करने पर सिर्फ खाली 5 हो, चाहे 5 को 5 हो, चाहे 7 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा, शांत का। लेकिन हर का गुणनखंड करने पर एक ठो 3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। गुणनखंड करने पर हर का यदि 2 गुने 7 आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, अशांत। 2 गुने 6 आ जाए तो भी अशांत। 2 गुने 9 आ जाए तो भी अशांत। 2 गुने 3 आ जाए तो भी अशांत। तो ये सभी बातें हम आपको बता दी, अशांत क्या होता है। अब जानना है, ये दशमलव प्रसार था, और दशमलव प्रसार का 2 बेटा, और एक बेटा शांत है और एक बेटा अशांत है। एक बेटा शांत का मतलब नॉर्मल है, सीधा साधा, एक बेटा लवारिस खत्म है, काफी बदमाश जिसको कहा जाता है। तो वही बदमाशवा देखिए ये है, और एक रो दूरक्षण है, ये भी 2 तरह के। ये तो बेचारा शांत हो गया, यानी सूत गया चुपचाप, क्या बात है, क्या आनंद आ रहा, ये चुपचाप पड़े हुए है। लेकिन इससे क्या मतलब, जो शांत हो जाता है उसको कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन ये लवारिस खाता में, तो इसके लिए थाना बना, इसके लिए मारपीट होता है, इसके लिए लाठी लाया जाता है, बहुत तरह तरह के चीजों का इस्तेमाल किया है ताकि ये सुधर जाए। बेटा बेटा तू सुधर जो, नहीं सुधर मत बर्बादी लिखल हो, यही कहता है ना। तो ये आप जानिए, इसके लिए बहुत ऐसे ऐसे उपाय ढूंढते हैं। तो देखिए कितने लोग सुधरते हैं, कितने नहीं सुधरते हैं। इसका भी 2 तरह का होता है, अशांत भी 2 तरह का। एक ठो अशांत होता है कम बिगड़ल, एक ठो होता है ज्यादा बिगड़ल। तो देखिए दोनों बिगड़ल के बारे में बताएंगे अभी जस्ट, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए ये आगे की पॉइंट को। लाते हैं पॉइंट आगे, मस्त है भाई, हटना मत, शेयर कीजिए क्लास को शेयर कीजिए, अगर मजा आए तो क्लास को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि हर लोग सीख जाए शांत किसे कहते हैं, आसान किसे कहते हैं। तो देखिए इसका 2 कैटेगरी कहा गया, क्या, दशमलव प्रसार 2 पार्ट में, शांत और अशांत। शांत शांत हो गया, लेकिन अशांत का 2 कैटेगरी, अशांत आ गया, अशांत आवर्ती एक आया, अशांत अनावर्ती। तो पहले बात करेंगे अशांत आवर्ती का, किसकी बात करेंगे पहले, अशांत आवर्ती। तो देखिए ध्यान से, अशांत आवर्ती किसे कहते हैं भाई,
आप लोग पढ़ चुके हो। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार में दो कैटेगरी, शांत और अशांत। शांत का कहानी हो गया खत्म। शांत एकदम पेटकुनिया पड़ गया, एकदम इसका चैप्टर क्लोज। तो बात, अब हमको दो कैटेगरी पढ़ना है, दो तरह का चीजें पढ़ना है। तो उसी में पढ़ना है, किसमें? अशांत में। किसमें पढ़ना है? अशांत दशमलव प्रसार में। तो देखिए ध्यान से क्या होता है कैटेगरी इसका, ठीक, क्या होता है पॉइंट इसका, समझिएगा। कहता है क्या, अशांत आवर्ती एक ठो, और एक ठो क्या, अशांत अनावर्ती। क्या बात है भाई। अशांत आवर्ती यानी अशांत है, तुम आएगा जरूर आएगा, लेकिन ये क्या अशांत है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए पहले बात करते हैं इसका, बताइए। अशांत किसे कहते हैं? वैसे वैसे भिन्न को कहा जाता है जिसे भाग देने पर दशमलव प्रसार में बार बार आता है, यानी उसका अंत नहीं होता है, वो क्या कहलाता? अशांत कहलाता है। अशांत दो तरह के अशांत आवर्ती, एक अशांत। जैसे देखिए कौन होगा अशांत आवर्ती जी, तो देखिएगा ध्यान से। अशांत आवर्ती जैसे कि दे दिया जाए आपको 10/9, बताइए क्या समझे? 9 से भागा दीजिए 10 में, कई मरतबे में लगाएंगे भाई? तो एक मरतबे में क्या आएगा बचकर? दशमलव लगाएंगे, एक जीरो। कई मरतबे में लगेगा भाई? तो 9 के आया बचकर जीरो। कई मरतबे में लगाएंगे भाई? तो 9 कई आया बच के एक। कई मरतबे में लगाएंगे भाई? जीरो। तो कई आया बचकर एक, फिर जीरो, तो फिर एक मरतबे में, फिर जीरो, जीरो, तो फिर एक मरतबे में। ये भैया, ये तो बार बार आवत हो रे। ये तो बार बार आता है, यानी इतना ही लतखोर है, ये हर बार आता है। क्या समझे? इतना ये बेलिमिट है, ये हर बार आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। लेकिन इसका दो कैटेगरी अब जानिए, बताइए। यही जो टॉपिक है भैया, देखिए, एक है दशमलव है, एक आवा, फिर आ रहा, 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 डॉट 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 अनंत। क्या कहते? अशांत आवर्त। अरे अशांत, तू अशांत तो रहमी जरूर, लेकिन आवर्ती यानी बार 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 एक ही जैसा आवेगा, यानी एक ही आदमी हो, एक ही जैसा हो, लेकिन बार 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 जैसे कि एक है, बार बार देखो एक ना आ रहा, बार बार एक आ रहा, यानी एक ही जैसा पॉइंट, एक सजावट वाली पॉइंट आ रही, बार बार बार। अब कहता, अरे भैया दो लवारिस खाता में है, तो एक ठो ई है, एक ठो ई है, तो इसके लिए एक इलाज ढूंढा। कैसे शांत हो जाएगा भाई? कैसे इसको हम अशांत आवर्ती कैसे लिख देंगे? अशांत आवर्ती एक होता है। तो अशांत दो कैटेगरी, खूब बदमाश होगा, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल रहा, बाद में जाकर सुधर जाए। कैसे सुधरेगा देखिएगा कि इसके लिए इलाज ढूंढा कि एक बार बार देखिए कौची आवा हो रे, तो एक आ रहा, एक आ रहा, एक आ रहा, एक तो ऐसा कर, एक लिख ऐसे करके आ एक ऊपर एगो टीका दे दे, एक बिंदु बैठा दे, और इसी बिंदु को क्या कहा जाता है? रेखड़िंग। क्या कहा जाता है? रेखड़िंग कहा जाता है भाई। क्या रेखड़िंग? जिसे क्या कहा जाता है? बार भी कहा जाता है। क्या? बार भी कहा जाता है। यानी ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? अशांत आवर्ती। जैसे कि 1.11111 डॉट 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 कहाँ तक गया भाई? तो इनफाइनाइट तक, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.1 के ऊपर रेखड़ी, 1.1 के ऊपर रेखड़ी लिख सकते हैं, या तो फिर 1.1 के ऊपर बार लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी। बात समझे? टी मत पढ़ दीजिएगा कोई, बात समझे? टी मत पढ़ दीजिएगा कोई, ये बहुत गलत हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं दूसरा पॉइंट, सर दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप। तो लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल, भाग कर दीजिए किससे? 3 से। बताइए 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, बचा क्या? एक पर जीरो, दशमलव लगा, 3 तिया 9, फिर एक बचा दशमलव, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचा, यानी ऐसे 3 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। बात समझे? यानी कि एक पॉइंट और ले लिया, 3.3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? 3.3 के ऊपर रेखड़ी, क्या 3.3 के ऊपर रेखड़ी लिख सकते हो, या 3.3 के ऊपर क्या लिख सकते हो? बार लिख सकते हैं। क्या? बार लिख सकते हैं। यानी ऐसी ऐसी पॉइंट आती रहेगी, चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो चाहे कुछ भी हो, बात बराबर, समझे? यानी जिसके ऊपर रेखड़ी बैठा दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए जरा? वो कहलाएगा आपका अशांत आवर्ती।
अब अशांत अनावर्ती की बात करेंगे, अशांत अनावर्ती का भी बात करेंगे, हो जाएगी कहानी खत्म। तो आइए देखिए अशांत अनावर्ती क्या होता है। जैसे कि लिखते हैं इसको डायरेक्ट हम 0.1 है, 0 है, फिर 1 है, 2 जीरो, फिर 1 है, 3 जीरो, फिर 1 है, 4 जीरो, फिर 1 है, फिर 5 जीरो, फिर 1 ऐसे डॉट 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 अनंत तक आते रहेगा। यानी कहने का मतलब ऐसा बे लिमिट, देखो 1 के बाद 1 जीरो, फिर 1 के बाद 2 जीरो, फिर 1 के बाद 3 जीरो, कोई लिमिट से है। देखो ऐसा है कोई सजावट, एक जैसा है कोई नहीं। या तो फिर आपका ऐसे रहेगा 0.23, 2 3, 2 3, 2 3 डॉट 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 अनंत तक। तो बताइए क्या क्या आ रहा बार बार, 2 3 आ रहा, 2 3 आ रहा, 2 3 आ रहा, 2 3 आ रहा, तो 2 और 3 लिख करके इसके ऊपर बार चिपका दो। तो ये क्या होता है, अशांत आवर्ती जिस पर रेखिंग चढ़ जाए। या तो फिर इसको आप लिख सकते हो क्या, या 0.2 और 3 इसके ऊपर रेखिंग, इसके ऊपर रेखिंग, ये क्या कहलाएगा आपका अशांत आवर्ती कहलाएगा। लेकिन इसका कोई लिमिट है कि सज सकता है, जी नहीं। ऐसा पॉइंट रहे तो वो क्या कहलाता है, बिल्कुल अशांत अनावर्ती कहलाता है। लेकिन आप याद रखिएगा दशमलव प्रसाद शांत जो होता है वो परिमेय होता है, परिमेय संख्या होता है। जो अशांत होता है वो परिमेय होता है कि नहीं, ये बताइए। हाँ ये बताइए समझ समझ कर। हाँ भाई, जो अशांत होता है वो भी परिमेय होता है, लेकिन उसके बाद दो कैटेगरी, अशांत का दो कैटेगरी, एक जो होता है अशांत आवर्ती और एक होता अशांत अनावर्ती। अशांत परिमेय होता है, लेकिन कौन वाला अशांत परिमेय होता है, जो अशांत अनावर्ती होता है वो क्या होता है, सॉरी, जो अशांत आवर्ती होता है वही क्या होता है, परिमेय होता है। जो अशांत अनावर्ती होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि इसका और एग्जांपल देते हैं, देखिएगा ध्यान से, 5.1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 डॉट 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 अनंत तक। यानी ऐसी है, खतरनाक है भाई, कोई सिस्टम नहीं। तो कैसे आप बैठाइएगा, यहाँ लिमिट था तो ना बैठा दिए। जैसे देखिए इसका एग्जांपल एक और देते हैं, दे दिएगा 5.231 231 231 231, बार बार आ रहा, अनंत तक आ रहा। बताइए क्या आया, 5 आया, दशमलव आया, क्या 231 आया, 231 आया, 231 231 बार बार आ रहा। तो लिख देंगे 231, इसके ऊपर क्या करेंगे, रेखिंग चढ़ा देंगे या बार चढ़ा देंगे, ये चढ़ गया ना, तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती। तो ये सभी संख्याएं जो है क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन ये सभी संख्या का दशमलव उड़ा सकता है, पॉसिबल ही नहीं, नो पॉसिबल। तो ये सभी संख्याएं परिमेय नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आपको मालूम पड़ गया कि दशमलव प्रसार शांत जो होता है सो और एक अशांत आवर्ती होता है, ये दोनों क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। जो अशांत अनावर्ती होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। याद रखिएगा, परिमेय के बारे में बता दिए, दशमलव प्रसार के बारे में दो गति, दो नियम, शांत और एक अशांत। एक होता अशांत का दो पार्ट, अशांत आवर्ती एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती जो होता है परिमेय संख्या होता है, ये जान चुके हो आप रेखलिंग वाला। एक अशांत अनावर्ती होता है जो अपरिमेय संख्या होता है। बात हो गई खत्म, मिलते हैं आगे की क्लास में। आप लोगों को यदि ये क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दो, और इस क्लास को इतना शेयर करो कि पूरी जगह वायरल हो जाए, पूरी जगह वायरल हो जाए, पूरी जगह के लोग, पूरी जगह के विद्यार्थी ये चीज को सीख जाए। अशांत क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है, परिमेय क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, सारी टॉपिक कंप्लीट बात करेंगे। अब आगे की अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए, रेकरिंग वाला क्वेश्चन उससे सोल्व करके बता देंगे। उसके बाद फिर उसी ऑब्जेक्टिव के दौरान हम आपको सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। जो विद्यार्थी नए जुड़े हो क्लास में, वो क्लास को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, ठीक है। ओके बाय।